नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 6 का एनसीईआरटी का सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आवर पास्ट। इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। चैप्टर 3 है ये। इसका मतलब है जो हमारी प्रारंभिक शहर थे उनके बारे में ये बताएगा चैप्टर। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा जो है उसकी कहानी है ये। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। ये देखा जाता है प्राय कि जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनकी एक अपनी स्टोरी होती है। नियरली 150 ईयर अगो, लगभग 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही थी पहली बार पंजाब में, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इंजीनियर्स को किसके बारे में पता लगा? हड़प्पा के बारे में पता लगा, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान पे है। टू दैम इट सीम लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो ये एक ढेर था उनकी नज़रों में, जो कि क्या था? रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। वहाँ पर ईंटें थी हाई क्वालिटी की और रेडीमेड बनी हुई। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया? जो शहर की ओल्ड बिल्डिंग्स थी वहाँ की जो वॉल थी, दीवारों से उन्होंने ब्रिक्स ली, थाउजेंड्स, बहुत हज़ारों में, और वो रेलवे लाइन अपनी बनाने लग गए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय। बहुत सारी बिल्डिंग इस तरह से डेस्ट्रॉय हो गई। देन अबाउट 80 ईयर अगो, फिर क्या हुआ? 80 साल पहले आज से, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया? साइट को फाउंड किया एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये एक जो पुरानी शहर थे उनमें से एक है ये। दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ऑल अदर साइड फ्रॉम सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एट एज हड़प्पन। तो ये क्या थी? पहली सिटी थी जो कि डिस्कवर हुई थी। इसके अलावा हड़प्पन जो सभ्यता है एक तरह से, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग फिर बाद में मिली। These cities developed about 4700 ईयर अगो। ये कब डेवलप हुई थी ये शहर? आज से 4700 साल पहले लगभग ये विकसित थे ये शहर। What was special about these cities? अब जो ये शहर थे इनकी क्या इनमें विशेषता थी? Many of these cities were divided into 2 or more parts। इसमें जैसे एक शहर है वो मेनली 2 भागों में डिवाइड था। 2 भागों में ये डिवाइड था, इसमें और इसमें। यूजुअली 2 या 2 से अधिक पार्टों में। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। यदि हम इसको वेस्ट माने और इसको ईस्ट, तो यहाँ पर जो ये पार्ट था ये क्या था? छोटा था, लेकिन ऊंची ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग थी, या बोल सकते हैं कि ऊंचा था ये पार्ट। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज सीटाडेल, और इस पार्ट को क्या बोला उन्होंने? सीटाडेल। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर। ये क्या थे? लार्जर थे, बट लोअर। लेकिन कैसे थे? लोअर थे। तो इनको क्या बोला गया? लोअर टाउन। तो इस तरह से जो ये सिटीज़ थी ये 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड थी। तो वेस्ट साइड में तो क्या था? स्मॉलर था और हायर था, जबकि ईस्ट साइड क्या था? लोअर था एंड लार्जर था। तो वेस्ट साइड को ये बोलते थे सीटाडेल और ईस्ट साइड को बोलते थे ये लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बिग बिग वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। और क्या होता था कि जो भी पार्ट है, चाहे वो ईस्ट है, लोअर पार्ट है, चाहे वो वेस्ट है, सीटाडेल, उसके चारों तरफ क्या होता था? बेक जो ब्रिक होती थी उसकी वॉल, दीवार बनी हुई होती थी हर पार्ट के चारों तरफ। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड। जो ईंटें थी वो इतनी बेक होती थी, इतनी अच्छी तरह से, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वो कितने टाइम तक चलती थी? हज़ारों सालों तक वो चलती थी।
The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. अब जो बॉल होती थी उसमें ईंटें क्या होती थी, इंटरलॉक, जैसे दो ईंटें ये लगी हुई हैं और यहाँ पर एक ईंट लग गई, तो इस तरह से इंटरलॉक पैटर्न में लगी होती थी, जिससे दीवार क्या बन जाती थी, स्ट्रॉन्ग बन जाती थी. Then in some cities special buildings were constructed on the citadel. अब जो बेस्ट पार्ट में जो कि हायर था, जिसको कि हम सीटाडेल बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई होती थी. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. तो मोहनजोदड़ो क्या थी, एक स्पेशल सिटी थी, वहाँ पर एक टैंक है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं. इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ. वाज बिल्ड इन दिस एरिया. दिस वाज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर. तो ये जो ग्रेट बाथ था, ये टैंक था, ये एक ईंटों से लाइन होता था और उस पर प्लास्टर कोटेड होता था. देन एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार. नेचुरल टार जो होता है उससे वो वाटर टाइट बनता था, पानी का उसमें अंदर प्रवेश नहीं हो पाता था, वाटर टाइट बनता था. देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स. अब जैसे ये टैंक है तो इसमें से दो साइड से क्या जाती थी, स्टेयर्स जाती थी. वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड. और इसके चारों तरफ क्या होते थे, रूम होते थे यहाँ पर. वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए बेल. और यहाँ पर पानी कहाँ से आता था, कुएं से आता था. एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़. और उसको बाद में यूज़ करने के बाद में ड्रेन कर दिया जाता था. तो इस तरह से टैंक की व्यवस्था थी. परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेज़न. तो ऐसा होता था शायद कि जैसे कोई स्पेशल अवसर आता था, उस पे जो इम्पॉर्टेंट लोग होते थे, वहाँ के महत्वपूर्ण जो लोग होते थे, वो वहाँ पर टैंक में डिप लगाते थे, वहाँ पर स्नान करते थे. अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोदल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed. तो यहाँ पर क्या है, आग की कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सेक्रीफाइसेस किए जाते थे. एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउस. और कुछ कुछ शहर जो होते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, यहाँ पर क्या है, स्टोर हाउस होते थे जिनमें कि चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता था. जैसे कि कोई भी खाने की चीज़ है, अन्न है, उनको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था. अभी क्या है, दीज सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान में, एंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया. पाकिस्तान में जो पंजाब है, इंडिया में जो पंजाब है, हमारे यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर ये शहर मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़. तो इनमें, इन शहरों में लगभग एक ही जैसी ही चीज़ें सब्जेक्ट. रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइंस इन ब्लैक. रेड कलर की पूरी पॉटरी है और उस पर ब्लैक कलर से क्या है, डिज़ाइन बना हुआ है. स्टोन वेट्स, सील, स्पेशल बीड्स हैं, कॉपर के टूल्स हैं एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स हैं. ये लगभग हर सिटीज़ में मिले हैं. क्या क्या चीज़, रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट जो कि बाँट हैं, सील हैं, स्पेशल बीड्स जो लगे हैं, माला में बनते हैं जो, या फिर ऑर्नामेंट्स में, कॉपर टूल्स हैं, पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन्स. अब जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है अर्लीस्ट सिटीज़, जैसे कि ये रिवर हैं, झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पन, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सब सिटीज़ हैं. सो मोहनजोदड़ो, छानूदरो, सोरकठो, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, लोथल, ये सब सिटीज़ हैं जो कि हड़प्पन सिटीज़ हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ के बारे में बताया था वो यहाँ पर हैं. ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इसमें दोनों तरफ से, और यहाँ पर चारों तरफ रूम है. हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स. घर, ड्रेनिंग सिस्टम क्या था और गलियाँ कैसी थी यहाँ की.
जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज, या तो 1 स्टोरी या 2 मंजिला, इस तरह से होते थे, 1 मंजिला या 2 मंजिला। हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड, बीच में कोर्ट यार्ड होता था और इसके चारों तरफ रूम होते थे इनमें। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, हर ज़्यादातर जो घर होते थे उनमें एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, नहाने का स्थान। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में कुएँ होते थे जिससे कि पानी की सप्लाई होती थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, ज़्यादातर जो शहर थे उनमें क्या था, कवर्ड ड्रेन था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और ये स्ट्रेट लाइन्स में थे। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। तो ड्रेन में क्या होता था, एक जेंटल स्लोप होता था जिससे कि पानी वहाँ से बह सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। जो घर के ड्रेन होते थे वो स्ट्रीट में जो बड़े ड्रेन होते थे वहाँ पर मिल जाते थे, और वहाँ से वो आगे और बड़े ड्रेन में मिल जाते थे। और एज द ड्रेन्स वर कवर्ड होते थे ड्रेन, इंस्पेक्शन हॉल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन दैम। इसमें इंस्पेक्शन हॉल्स होते थे जिन पे कि इसे एंटर करके उनको क्लीन किया जाता था। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, और उनको एक ही साथ प्लान किया जाता था और एक ही साथ उनको बनाया जाता था, हाउस को, ड्रेन को और स्ट्रीट को। देन हाउ ब्रिक्स आर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटी, इस तरह से ब्रिक्स को अरेंज करके और वॉल को बनाया जाता था हड़प्पन सिटी में। देन हम जानेंगे लाइफ इन द सिटी में जो ज़िंदगी थी वो कैसे चलती थी। ये हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही बिजी स्थान था ये, बहुत ही व्यस्त रहने वाला। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि प्लान करते थे कि जो शहर होगा उसमें बिल्डिंग्स, स्पेशल बिल्डिंग किस तरह से बनेंगी। दिस वर प्रोबेबली द रूलर, ये कौन होते थे, शासक होते थे, राजा होते थे जो वहाँ पर शासन चलाते थे, वो प्लान करते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो रूलर क्या करते थे, लोगों को भेजते थे दूर दूर के लैंड्स पे, भूमि पे, जिससे कि वो वहाँ से क्या ला सकें, मेटल लेके आ सकें, प्रीशियस स्टोन लेके आ सकें और ऐसी चीज़ें लेके आ जा सकें जो कि रूलर को चाहिए होती थी। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. वो क्या रखते थे, सोने और चांदी के गहने रखते थे, और क्या रखते थे, ब्यूटीफुल बीड्स, मोती रखते थे अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और वहाँ पर लेखक होते थे, स्क्राइब्स होते थे जो कि लिखते थे इनके बारे में। who help prepare the seals and perhaps wrought on other materials that have not survived. तो ये जो स्क्राइब होते थे, लेखक, एक सील बनाते थे और ये क्या करते थे, लिखते थे चीज़ों को जो उस समय हो रही होती थी, लेकिन अब हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सनस, इसके अलावा वहाँ पर कुछ आदमी और औरत ऐसे होते थे जो कि क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो कि क्राफ्ट बनाते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप। तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे, या तो वो अपने घर पे बनाते थे या फिर स्पेशल उनकी वर्कशॉप होती थी वहाँ बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो लोग क्या करते थे, डिस्टेंट लैंड पे ट्रैवल करते थे, यात्राएं करते थे, और वापस आते वक्त वहाँ से वो कुछ कच्चा सामान, जो रॉ मटेरियल होता था, कच्चा सामान, वो लेके आते थे और वहाँ की कहानियाँ भी लेके आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो बहुत सारे यहाँ पर टेराकोटा के खिलौने भी मिले हैं जिनसे कि बच्चे खेला करते थे। तो इस चित्र में दिखाया गया है
कि यहाँ पर ये ड्रेन है, स्ट्रीट मोहनजोदड़ो विद ए ड्रेन है। ये ड्रेन है यहाँ पर, ये इसके अलावा ये वेल है, ये कुआं है यहाँ पे। फार लेफ्ट ए हड़प्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट साइड में सील है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और ये एक तरह से स्क्रिप्ट है उस टाइम की। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से लिखी जाती थी सब कॉन्टिनेंट में पहले। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। तो जो स्कॉलर हैं वो इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इनको जान नहीं पाए हैं। और इसके अलावा ये क्या है, टेराकोटा टॉयज़ हैं जिनसे कि बच्चे खेला करते थे। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, और क्या क्या नई क्राफ्ट थी सिटी में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। अब हम ये देखेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें मिली थी। मोस्ट ऑफ थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold, silver। तो जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि वो ज़्यादातर स्टोन की बनी हुई हैं, शैल की बनी हुई हैं और मेटल की। मेटल में भी स्पेशली कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर की। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels। तो जो कॉपर धातु थी उसका और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा होता था। और ये क्या क्या चीज़ें बनाने के काम में आती थी, इनसे टूल बनते थे, हथियार बनते थे, वेपन, ऑर्नामेंट, गहने बनते थे और वेसल्स मीन्स बर्तन बनते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो जो गोल्ड और सिल्वर का यूज होता था वो गहने बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता था। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades। तो और क्या क्या चीज़ें मिली थी यहाँ पे, बीड, मोती, बाँट और ब्लेड। अब यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, ये बाँट का चित्र है, ये बाँट है, स्टोन के बने हुए बाँट हैं ये। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप, कितनी अच्छी तरह से ये शेप किए हुए हैं। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, ए काइंड ऑफ स्टोन। ये चर्ट के बने हुए थे जो कि एक तरह का पत्थर था, चर्ट। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन और मेटल। तो इनकी मदद से क्या किया जाता था, वे किया जाता था किसको, प्रीशियसली जो स्टोन होते थे और मेटल्स को। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट साइड में बीड्स हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ कार्नेलियन। ज़्यादातर किसके बने हुए हैं, कार्नेलियन के। ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ये रेड स्टोन के बने हुए हैं जिसको हम बोलते हैं कार्नेलियन। द स्टोन वाज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड फाइनली ए होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास्ड। तो इसको स्टोन को क्या किया जाता था, प्रॉपरली पॉलिश किया जाता था और इसके बीच में से फिर एक होल बनाया जाता था जहाँ से स्ट्रिंग को एंटर कराया जाता था और इस तरह से क्या बनती थी, इसके ऑर्नामेंट्स बनते थे। फार राइट स्टोन ब्लेड्स, ये स्टोन ब्लेड्स हैं। बॉटम राइट एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro show him wearing a embroidered garment। यहाँ पर क्या है, एक मोहनजोदड़ो से एक यहाँ पर एक स्टैचू है, मैन है, ये इम्पॉर्टेंट मैन है जिसके जो कपड़े हैं वो क्या हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। Then the Harappan also made seal out of stone। स्टोन की भी सील बनाते थे। These are generally rectangular seal illustration on page 27। तो ये rectangle शेप में होते थे सील and usually have an animal carved on them। और इनमें एनिमल बने हुए होते थे। The Harappan also made pots with beautiful black design such as the one shown in page 6। इनमें
पॉट बने होते थे जिनमें कि ब्लैक से, ब्यूटीफुल ब्लैक से डिज़ाइन होती थी। देन ए कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। कॉटन भी प्रोबेबली, संभवतः है, उगाई जाती थी कहाँ पर? मेहरगढ़ में 7000 साल पहले। Actual pieces of clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। तो यहाँ पर क्या होता था, जो सिल्वर के पॉट होते थे उनके ऊपर यहाँ पर क्लोथ को अटैच किया जाता था और वो एक तरह से ढक्कन की तरह यूज़ होता था क्लोथ उसके ऊपर, बेसल के ऊपर। और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वर्ल्स भी मिले हैं। तो मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस, ये टेराकोटा और फियंस के बने होते थे। दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड, ये थ्रेड को स्पिन करने के काम में आते थे। अनलाइक स्टोन और शेल दे आर फाउंड नेचुरली। फियंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फियंस क्या था? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाने वाला मटेरियल है। ए गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम का यूज़ किया जाता था जो कि पाउडर जो क्वार्ट्स था या फिर जो सैंड थी उसको शेप देने के काम में आता था और उससे एक ऑब्जेक्ट बनता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, और उसको फिर चमकाया जाता था, रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। और इस तरह से शाइनी और ग्लासी सरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो उसकी ग्लेज होती थी उसका कलर ब्लू, नीले रंग का या सी ग्रीन कलर का होता था। फियंस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो फियंस जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता था उसके लिए क्या यूज़ में आता था? वो बीड बनाने के, बैंगल्स बनाने के, ईयर रिंग्स बनाने के और टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन बनाने के। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी चीज़ें बनाई जाती थी अधिकतर वो कुछ विशेषज्ञ बनाते थे। ए स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। तो स्पेशलिस्ट क्या होता था? वो एक काम को करने में परफेक्ट होता था, जैसे कि एग्जांपल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। या तो वो स्टोन की कटिंग में महारत है उसको, या बीड की पॉलिशिंग में, या सील की कार्विंग में। लुक एट द इलस्ट्रेशन पीस 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। तो जो मोहनजोदड़ो का स्पेशल इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी बियर्ड और उसकी जो भी फेस है उस तरह से कार्व्ड है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने बनाया था। नो एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं जान पाए हैं कि क्या आदमी ही स्पेशलिस्ट थे उस टाइम या वुमेन भी स्पेशलिस्ट थी, मतलब कोई भी हो सकता था। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन में हैव बीन स्पेशलिस्ट। शायद ऐसा होता होगा कि कुछ व्यक्ति, कुछ आदमी और कुछ औरतें स्पेशलिस्ट हुई होंगी। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है? कच्चा सामान। आर सबस्टेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, या तो ये नेचुरली पाए जाते हैं जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी, और ऑफ द मेटल का जो एस्क होता है वो, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर। जो भी फार्मर प्लांट उगा रहे हैं, प्लांट से मिल रहा है या हर्डर से। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता था जिससे कि उसके फिनिश्ड गुड हमें कुछ मिल सके। जैसे कि एग्जांपल है कॉटन, प्रोड्यूस बाय फार्मर। ये फार्मर प्रोड्यूस करते थे प्लांट्स के जरिए। इज़ ए रॉ मटेरियल, और ये एक रॉ मटेरियल है। दैट में भी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, और उसको प्रोसेस किया जाता था फिर, और उससे फिर कपड़े बनाए जाते थे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली मैनी टाइम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। तो कुछ तो रॉ मटेरियल जो होते थे वो हड़प्पन कालीन
लोकली मिल जाते थे, लोकली अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन कुछ को जैसे कि कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है या प्रीसियस स्टोन है, उनको अलग अलग दूर के स्थानों से भी मंगाया जाता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन जो थे वो जो कॉपर प्राप्त करते थे वो प्रेजेंट डे में जो राजस्थान है वहाँ से लेते थे, एंड इवन फ्रॉम ओमान और ओमान से, इसके अलावा ओमान जो वेस्ट एशिया में है वहाँ से भी मिलता था। टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन जो कि कॉपर में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनता था, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड ईरान। तो ये टिन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और शायद जो गोल्ड है वो आता होगा कहाँ से? कर्नाटका से। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। और जो प्रीशियस कीमती पत्थर आते थे, स्टोन आते थे, वो कहाँ से आते थे? जो आज के गुजरात है, ईरान है और अफ़गानिस्तान से। हाउएवर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो चीज़ें थी या सामान थे, लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शो ए टॉय, ये है एक टॉय, एंड द अदर इज सील, ये एक है सील। कैन यू सजेस्ट वॉट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हड़प्पन वर। तो ये भी ट्रांसपोर्ट का है और ये भी ट्रांसपोर्ट का है। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल इन अर्लियर लेसन। और आगे क्या आपने व्हील्ड व्हीकल्स देखे हैं अर्लियर लेसन में। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब जो फूड क्या होता था सिटीज़ में लोगों के पास, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते थे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, और कुछ कंट्री साइड में रहते थे। वो क्या करते थे? जो कंट्री साइड में रहते थे वो क्रॉप उगाते थे, एनिमल रेयर करते थे। दीज फार्मर एंड हर्डर सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन। और ये जो किसान थे और हर्डर थे जो कि एनिमल को पालते थे, वो क्या करते थे? फूड को क्राफ्ट पर्सन तक पहुंचाते थे, स्क्राइब्स लेखकों तक पहुंचाते थे, और रूलर शासक जो थे जो कि सिटी में रहते थे वहाँ तक ये पहुँचाते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू। कौन कौन से प्लांट होते हैं जो कि हड़प्पन उगाते थे? इस रिमेन जो हमें अवशेष मिले हैं उससे पता चला है ये। वीट गेहूँ, बार्ले, पल्सेस दाल, मटर, पीस, राइस चावल, सीसेम तिल, लिनसीड एंड मस्टर्ड सरसों, ये सब उगाते थे। ए न्यू टूल द प्लफ, जिसको कि हम बोलते हैं हल, वाज यूज टू डिग द अर्थ। ये अर्थ को, धरती को खोदने के काम आता था। फॉर टर्निंग द सॉइल, जिससे कि मिट्टी को टर्न किया जा सके। एंड प्लांटिंग सीड, और बीजों को उगाया जा सके। वाइल रियल प्लफ्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो कि रियल प्लफ थे वो किसके बने हुए थे? प्रोबेबली लकड़ी के। हैव नॉट सर्वाइव, वो अभी तक सर्वाइव नहीं है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, इसलिए उसके टॉय मॉडल जो हैं ये पाए गए हैं। As this region doesn't receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती थी तो कुछ और सिंचाई के साधन यहाँ पर यूज होते थे। This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. जहाँ पर प्लांट उगाए जाते थे वहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता था और उस वाटर को स्टोर किया जाता था। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप्स, गॉट एंड बफेलो, ये इनका पालन करते थे, भेड़ का, कैटल का, गॉट का एंड भैंस का। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, और जहाँ पर भी ये रहते थे वहाँ पर पानी और जो चारागाह है वो रहते थे, जहाँ पर कि जो एनिमल है वो चारा लेते थे जहाँ से। However, in the dry summer months, large herds of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water. तो जो समर के, गर्मियों के महीने होते थे उनमें क्या करते थे? ये उनको डिस्टेंस पे ग्रास के लिए और वाटर के लिए ले जाते थे एनिमल को। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, और वो फ्रूट भी कलेक्ट करते थे, लाइक बेर, कॉट फिश को पकड़ते थे। हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटेलोप, और जो एंटेलोप जो है एनिमल उसको उसका शिकार करते थे। ए टॉय प्लफ, यहाँ पर ये दिखाया गया है एक टॉय प्लफ।
टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज़ ओनली मैन यूज़ फ्लफ। अभी जो है ज़्यादातर फार्मिंग कम्युनिटी जो हैं वो उनमें मैन यूज़ करते हैं। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन फॉलो सच कस्टम और नॉट, कि हड़प्पन ये कस्टम फॉलो करते थे या नहीं। ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, द सिटी ऑफ धौलावेरा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। वाज लोकेटेड ऑन खादिर बैत, ऑल्सो स्पेल्ड बैट, इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में है। वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर फ्रेश वाटर था और सॉइल कैसी थी? फर्टाइल थी। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ज़्यादातर जो हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिटी दो भागों में बटे होते थे, ये इस तरह से बटा नहीं होता था। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ये 3 भागों में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल, और हर पार्ट जो था वो मैसिव स्टोन वॉल से चारों ओर से घिरा हुआ था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, गेटवेज से एंट्रेंस था। देर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और जहाँ पर भी रहते थे वहाँ लार्ज ओपन एरिया होता था। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर कि जो पब्लिक सेरेमनी है आपस में लोग सेलिब्रेट करते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्जर लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द वाइट स्टोन, और लार्ज लेटर भी यहाँ पर मिले हैं जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से हैं और ये वाइट स्टोन पे उकेरे गए हैं। एंड परहैप्स इनलैड इन वुड, और वुड पे भी। दिस इज़ यूनिक फाइंड as generally Harappan writing has been found on a small object such as seal, ज़्यादातर वो सील पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर यूनिक फाइंडिंग है कि ये वाइट स्टोन पे हैं और वुड पे हैं। द सिटी ऑफ लोथल stood beside a tributary of the साबरमती इन गुजरात। अब जो लोथल सिटी है वो गुजरात में साबरमती की एक धारा है वहाँ पर है, उसके पास में है। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी में। इट वाज क्लोज है ये। इट वाज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। तो ये ऐसा एरिया था जहाँ पर सेमी प्रीसियस स्टोन थे। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, और यहाँ पर इन स्टोन से क्या बनाए जाते थे? सामान बनाए जाते थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। शैल से भी और मेटल से भी यहाँ पर सामान बनाए जाते थे। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस, यहाँ पर स्टोर हाउस भी था इस सिटी में, लोथल में। मैनी सील एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। तो यहाँ पर सील भी मिली है, और सीलिंग क्या है? जो कि क्ले पर सील के लगी हुई सील है उस क्ले पे, वो है सीलिंग, यहाँ पर मिले हैं इस स्टोर हाउस में। तो यहाँ पर ये डॉकयार्ड है, दिखाया गया है इस चित्र में। Dockyard at Lothal. This huge tank may have been dockyard where boats and ship came in from the sea and through the river channel. यहाँ पर बोट आती थी, शिप आते थे। Goods probably loaded and unloaded here. यहाँ पर सामान को लोड किया जाता था और अनलोड कहीं और से आए तो उसको खिलाया जाता था। तो ये एक लोथल है जहाँ पर डॉकयार्ड है ये। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. तो यहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है, वहाँ पर क्या है? पहले वर्कशॉप होती थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा संभावना है, और वहाँ पर बीड्स बनते थे, स्टोन के इस पीसेस मिले हैं, वहाँ पे हाफ मेड बीड मिले हैं, बीड मेकिंग के टूल्स मिले हैं, और फिनिश जो कि तैयार हो चुके बीड्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं। देन आता है सील एंड सीलिंग्स। अब इनमें क्या अंतर है सील एंड सीलिंग्स में? सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स, जो बैग पैक होते थे उन पे सील लगाई जाती थी। कंटेनिंग गुड्स, और इन बैग में क्या होते थे? सामान होते थे। डैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उस पर सील लगा दी जाती थी। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट। तो जो सामान था उसकी जो नॉट होती थी वहाँ पर एक क्ले लगा दिया जाता था। एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और यहाँ पर सील प्रेस कर दी जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील जो थी वो क्या कहलाती थी? सीलिंग।
If the ceiling was intact, one could be sure that the good had arrived safely. तो जब ये हम जहाँ पर पहुँचाते थे ये हड़प्पन लोग, तो जहाँ पर ये पहुँचती थी वहाँ पर यदि सील इंटैक्ट है तो इसका मतलब ये होता था कि ये हमारा सामान सेफ्टी के साथ हमारे पास पहुँचा है. सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, अभी भी यूज़ होती हैं. देन आती है द मिस्ट्री ऑफ द एंड. क्या रहस्य है कि हड़प्पन सिटी समाप्त हो गई. अराउंड 3900 ईयर अगो, आज से लगभग 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज. हमने देखा कि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि कुछ चेंज हुए वहाँ पर. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. तो ये जो शहर से वहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया. राइटिंग, सीज एंड वेस वर नो लॉन्गर यूज्ड. तो यहाँ पर राइटिंग भी यूज नहीं होती थी, सील भी यूज नहीं होते थे और बांट भी यूज नहीं होते थे. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. और जो रॉ मटेरियल आते थे दूर दूर से वो भी यहाँ पर बंद हो गए लाना. इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट. मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि गलियों में कूड़ा के ढेर लग गए. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ हो गया, ब्रोक डाउन हो गया. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ड. और कुछ इतने अच्छे मकान नहीं बनते थे, थोड़े लेस इम्प्रेसिव बनते थे. इवन ओवर द स्ट्रीट. वाई डिड ऑल दिस हैपन. ये क्यों हुआ होगा. वी आर नॉट श्योर. हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं. सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप. तो कुछ स्कॉलर ये बताते हैं जो उस पर स्टडी कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, बताते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि नदी सूख गई होगी. अदर सजेस्ट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. वहाँ से डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा. दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूल चाहिए हो उनको ब्रिक्स बनाने के लिए. और किसके लिए चाहिए. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और को स्मेल्ट करने के लिए. बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. बहुत सारी ग्रेजिंग की वजह से, जो कि शीप, गॉट और कैटल के द्वारा यूज़ की गई थी, वहाँ पर जो ग्रीन था पेड़ पौधे थे वो नष्ट हो गए हों. एंड सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. क्या पता वहाँ पर बाढ़ आ गई हो. बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे कि हम उस सिटी के एंड को एक्सप्लेन कर सकें. फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड बी हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया. यदि बाढ़ भी आई होगी या नदी भी सूखी होगी तो कुछ एरिया में ही हुआ होगा. इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल. ऐसा हो सकता है कि वहाँ के शासकों ने अपना कंट्रोल खो दिया हो. इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. कुछ भी हुआ हो लेकिन जो चेंज हुआ था वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है. साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में है वेस्ट पंजाब, वर एबंडन्ड. और यहाँ पर मतलब प्रतिबंधित हो गए एक तरह से ये. वाइल मैनी पीपल मूव इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ. जो ज़्यादातर लोग थे वो छोटे सेटलमेंट्स में चले गए, या तो ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ. न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 400 ईयर लेटर. जो नए शहर बने वो लगभग 1400 साल बाद बने उसके. नेक्स्ट यहाँ पर है एल्सवेयर. फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. इजिप्ट को ढूंढो. मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज ए ड्राई डेजर्ट था एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलॉन्ग द रिवर नील. जहाँ पर नील रिवर थी उसके अलावा सारा डिजर्ट था वो. अराउंड 5000 ईयर अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट. 5000 साल पहले यहाँ पर किंग रूल करते थे. दिस किंग सेंड आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन. ये क्या करते थे, ये जो राजा होते थे ये आर्मी को भेजते थे जिससे कि उनके पास गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन आ जाए. ये दे ऑल्सो विल यूज टॉम बनाते थे जिनको हम पिरामिड कहते हैं. ये रहे पिरामिड. व्हेन दे डाई द बॉडीज ऑफ द किंग वर प्रिजर्व एंड बरीड इन दीज पिरामिड. जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी जो बॉडी थी वो इन पिरामिड में बरी हो जाती थी, उनको दफन करते थे. दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीली आर नॉन एज ममीज. और इनको हम क्या बोलते हैं, ममीज बोला जाता है इनको. ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड विद दैम. और उनके साथ साथ कुछ सामान भी को भी बरी किया जाता था, जैसे कि फूड है, ड्रिंक है, क्लोथ, ऑर्नामेंट, गहने, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, हथियार, एनिमल, जानवर.
समटाइम इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर, जो सेविका और सेवक होते थे उनको भी उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था। दीज आर अमंग अस द मोस्ट एलाबोरेट बरियल नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये सबसे बड़ा बरियल कहलाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।